आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने जो मैंने आपको बताया था बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट जीके है वो लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बुक है, ये देखिए, बिहार तथ्य सार, और इसमें कंप्लीट बिहार बीपीएससी प्रारंभिक प्रश्न पत्र, मतलब आपको पता है कि कहा गया है कि ये बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी वो आपकी पीसीएस लेवल की होगी, तो उसी के हिसाब से ये बुक बेस्ट रहेगी उसके लिए। तो हम ये बुक कंप्लीट करेंगे और बिहार स्पेशल में आई थिंक इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। और डेली वीडियोस मैं आपको इस बुक से दूंगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार तथ्य सार, सबसे पहले देख लीजिए कि बिहार नाम क्या है आपका, इस स्टेट का बिहार है, आप सभी जानते हैं। संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बिहार स्पेशल कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार के बहुत सारे जो स्थान हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये सब जो हैं ये बिहार मतलब बौद्ध धर्म से बहुत सारा क्या है, कनेक्शन है किसका, बिहार का। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्थापना दिवस इसकी 22 मार्च है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। ठीक है, और ये बिहार स्पेशल में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे इसे। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। ठीक है, और इसके अलावा और देख लीजिए क्या दिया गया है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार के एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल, अच्छा, बिहार को 1 अप्रैल 1912 को इससे कार्य करना प्रारंभ किया। किसके रूप में, बिहार के रूप में। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार ने 1 अप्रैल 1912 में काम करना शुरू किया। 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद की गठन का आदेश हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते चलिएगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, तो आपको सभी जानते हैं। 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया गया। तो इसके अलावा आप देख लीजिए, 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के आर नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य को 2 भागों में बंटवारा हो गया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। पटना जो इसकी स्थापना है वो आपकी, पटना इसकी क्या है, आपकी क्या है, राजधानी है किसकी, बिहार की। आप सभी जानते हैं प्रदेश की राजधानी क्या है, पटना। उच्च न्यायालय इसका, पटना उच्च न्यायालय 1 दिसंबर 1913 उद्घाटन, और 3 फरवरी 1916। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 13वां है तेलंगाना बनने के बाद। मतलब तेलंगाना बनने के बाद से 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार राज्य का स्थान 13वां है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। राजकीय भाषा इसकी क्या है, हिंदी, ये पूछी जा सकती है। और द्वितीय राजकीय भाषा इसकी उर्दू है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसका जो आपका राजकीय पक्षी है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये देख के चलिएगा आपको। राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा, और राजकीय पशु बैल 2013 से पहले रीछ था। ये भी पूछा जा सकता है कि राजकीय पशु सर्वप्रथम कौन सा था, या 2013 से पहले कौन सा था, तो रीछ। ये ध्यान रखना है आपको। राजकीय पक्षी गोरैया स्पैरो पहले नीलकंठ या नखता था, मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा था, नीलकंठ या नखता। उसके बाद भौगोलिक परिदृश्य देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, ये देखिए यहाँ पे
24 डिग्री 20 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार आपका वैसे तो ये मुश्किल है, पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्षेत्रफल आप ध्यान रखिएगा आपका कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये आप जानते हैं, सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, भारत की, और भारत की भी पूछी जाती है, तो इसकी भी देख लीजिए। और चौड़ाई पूरब से पश्चिम, ये देख लीजिए। शहरी क्षेत्रफल इसका कितना है, 1095.49 वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। सामान्य वर्षा इसमें 1205 मिलीमीटर होता है। औसत वर्षा दिवस इसकी 52.5 दिन एक वर्ष में है। अब स्थिति देख लीजिए। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो पूर्वी भाग में स्थित है। और ये देख लीजिए उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसके अलावा यह एक भू अवशिष्ट राज्य है। ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि उत्तर की साइड में कौन से राज्य से घिरा है या दक्षिण की साइड में कौन से राज्य से घिरा है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 लंबी है। मैंने आपको बताया था कि एक आपके किससे, बिहार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे, केवल एक देश से मिलती है, नेपाल से। इसके अलावा देख लीजिए प्रशासनिक परिदृश्य है। प्रमंडल इसमें 9 है, ठीक है। जिला 38 है, अनुमंडल 101 है, सामुदायिक विकास खंड 534 है, पंचायत 8,406 है, राजस्व ग्राम 45,103 है, नगरीय संकुल ये समूह 14 है, नगर 199, पुलिस थाना 853, पुलिस जिला आपका 43। ये आपका जो ये बुक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा और बिहार स्पेशल में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ होगा ये आपके लिए, अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया अच्छे से। महानगर इसमें सिर्फ एक है, पटना, और पटना ही क्या है, इसकी राजधानी। विधानमंडल द्विसदनीय है, विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा की सीटें 243 संख्या में और विधान परिषद की 75। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी देख लेते हैं। लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 16। उसके अलावा देख लिए लोकसभा में अनुसूचित जो जाति के आरक्षित सीटें 6 हैं। विधानसभा में देखिए कितना डीप दिया है, इसमें हर चीज़ एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन से दी है। अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें 6 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, 2 हैं सिर्फ। यहाँ पे अनुसूचित जाति की दी गई है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके अलावा देख लेते हैं राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, मतलब बिहार के राज्य जो दूसरे राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। देख लीजिए, झारखंड से स्पर्श करते हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये आपके किससे करते हैं, झारखंड से। उत्तर प्रदेश से देख लीजिए कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ये आपके राज्य किससे करते हैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्य से ये आपके ज़िले जो हैं बिहार के, ये मतलब इनकी सीमा से लगते हैं। पश्चिम बंगाल से देख लीजिए कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। और राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है, मैंने आपको भी बताया, नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के ज़िले, अब ज़िले देख लीजिए जो नेपाल से मिले हुए हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया और किशनगंज। मधुबनी से आपको कुछ याद आया होगा, है ना, मधुबनी पेंटिंग। तो इसके अलावा और देख लीजिए भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.86% है, 2.86%। कुल वन कितने हैं, 7.75%। जलवायु मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है, गंगा। सबसे गर्म कुंड, बरहा-कुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और इसके अलावा सर्वप्रमुख खाद्य फसल कौन सी फसल उगाई जाती है, आपकी चावल। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रम से इम्पोर्टेंट है चंपारण और शिवहर। चंपारण क्या है आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, और शिवहर सबसे कम।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। इसके अलावा देख लीजिए सबसे कम क्षेत्रफल वाले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल और शेखपुरा। तो इसके आप जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं नोट बनाते चलिए, और डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा शिक्षक भर्ती में। और इसके अलावा अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ही। जनसंख्या देख लीजिए 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़। पुरुष जनसंख्या आपकी ये है और महिला जनसंख्या आपकी ये है। इतना तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है, ये जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, लिंगानुपात कितना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शिशु लिंग अनुपात कितना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती घटती रहती है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो फिर विवादित हो जाते हैं। और साक्षरता दर इम्पोर्टेंट है, और सबसे कम साक्षरता भी यही है, आपने पिछली वीडियो में देखा था, तो 61.80%। पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण साक्षरता कितनी है, और शहरी, पुरुष और महिला दोनों दी गई हैं आपको अलग अलग। तो इसके अलावा आप देख लीजिए साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम 35वां सबसे अंतिम। आपको पता है सबसे कम साक्षरता पाई जाती है बिहार में, ग्रामीण जनसंख्या इतनी, शहरी जनसंख्या इतनी, पटना में इतना, और गया, भागलपुर, ये अलग अलग आपके क्या है ज़िले के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इनको देख लीजिएगा आप। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? पटना में सबसे अधिक है, उसके बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये इम्पोर्टेंट है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सबसे कम मतलब न्यूनतम जनसंख्या आपके शेखपुरा में है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा, और न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जमुई और बांका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सिवान और सारण, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले आपके मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले आपके 3 जिले जो हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे कम साक्षरता है, तो रोहतास, पटना और भोजपुर। तो रोहतास सबसे फर्स्ट नंबर पे है। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। तो ये देख के चलिएगा आप। इसके अलावा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, तो न्यूनतम और आपकी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछ सकता है, या पुरुष साक्षरता वाला, महिला साक्षरता वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला औरंगाबाद, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कल की नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे इतिहास, जो आपका बिहार का इतिहास रहा है उसके बारे में। आज हमने पूरा बिहार का परिचय कंप्लीट कर लिया। इस बिहार के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य, बिहार की भौगोलिक परिदृश्य, राजकीय अवस्थिति, सब कुछ जाना हमने। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। प्लीज़ सपोर्ट मी। और तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में बिहार के इतिहास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।